आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। दोस्तों, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट और PSSM हमारे ग्लोबल ध्यान पंजाब फिर आपके लिए लेके आए हैं इस बार श्री गुरु नानक साहब की, गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पर एक कार्यक्रम, एक 13 दिन की यात्रा। एक बार फिर वो आध्यात्मिक यात्रा जो आपके जीवन का संपूर्ण रूपांतरण कर देगी, जो आपको उन सूत्रों से रूबरू आज करेगी जो आपके आध्यात्मिक जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और वो सूत्र लिए जाएंगे साहेब श्री गुरु नानक देव जी की जीवन से, उनकी साखियों से। तो आइए एक बार प्यार से फतेह बुलाते हैं। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सिख धर्म के प्रथम गुरु व सिख परंपरा के कर्णधार गुरु नानक, इंसानी चोले में परवरदिगार गुरु नानक, साध संगत के रहमतकार गुरु नानक, श्री जपजी साहब के सृजनकार गुरु नानक, लंगर सेवा प्रथा के पहले सूत्रधार गुरु नानक, गुरुमुखों के मार्गदर्शक गुरु नानक, गुरुमुखी के संरक्षक गुरु नानक, इंसानियत और रूहानियत के प्रवर्तक गुरु नानक, एक ओंकार के जनक गुरु नानक, यानी हर जड़ चेतन में एक के दृष्टा और सर्व सांझे धर्म के मसीहा गुरु नानक। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें उन प्रिंसिपल्स को, उन सूत्रों को जानने का अवसर मिलता है ऐसे महापुरुषों की जीवनियों में से। उनकी जीवन गाथा ही उनका संदेश है। जो उन्होंने कहा उसको जिया, तो उसको समझना, उसको आत्मसात करना हमारे लिए बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। तो आइए प्रवेश करते हैं आज के इस सत्र में। आज इस श्रृंखला का पहला दिन 27 अक्टूबर और 13 दिन की ये श्रृंखला 8 नवंबर तक निरंतर हम रोज रात्रि 9 से 10:30 बजे तक बहुत ही हमारे आदरणीय पिरामिड मास्टर जसविंदर कौर जस्सी जी से उन सूत्रों को जानने का प्रयास करेंगे जो सूत्र गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के माध्यम से हमें दिए और जो हमें हमारी आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम है। तो आइए दोस्तों, जो आज का जो कार्यक्रम है, इस बार थोड़ा बदलाव किया है हमने। जो हम हमारे जो पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी हमेशा कहा करते हैं कि जब भी आप साहेब श्री गुरु नानक देव जी की यात्रा करते हैं तो उसमें गुरुबानी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो इस बार हमने प्रयास किया है कि हम जो शुरू का ध्यान है 5-7 मिनट का, हम वो गुरुबानी के साथ करेंगे, गुरुबानी को श्रवण करेंगे और ध्यान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और साखियां 2 साल से हम जस्सी जी से सुन रहे हैं। इस बार साखियां तो सुनेंगे जहां जहां उनकी जरूरत होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उन साखियों में जो संदेश है, जो उनके पीछे उद्देश्य साहब श्री गुरु नानक देव जी का था कि वो हमें उन सूत्रों से
जो है रूबरू कराएं, जो हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। और आज इस कार्यक्रम का आगाज करने के लिए हमारे बीच में पितामह पत्री जी की स्पुत्री और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिरामिड मास्टर, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पीएसएसएम का जो काम देख रही हैं, और पितामह के साथ उन्होंने बहुत निरंतर काम किया पीएसएसएम के लिए, और आप उस काम को और शिद्दत से दिन रात एक करके आगे बढ़ा रही हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ ध्यान पंजाब की ओर से और पीएसएसएम की ओर से इनवाइट करता हूं पत्री पत्री मैडम को कि आप आए और आज के कार्यक्रम का अपने संदेश के साथ आगाज करें। बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्माननीय परिपत्री मैडम। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। नमस्कार मैडम। बहुत बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके फिर से। जी, और आज ये बहुत हमारा ही हमारा ये सौभाग्य है कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत, आज के कार्यक्रम का आगाज आपके माध्यम से हो रहा है, तो आपका अभिनंदन है। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। और रचना जी नमस्ते। अ, बहुत अच्छा लगा नमस्ते। आपको देख के। थैंक यू, थैंक यू। आपको भी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रचना जी। और जैसी मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू जी, थैंक यू। और पूरे पंजाब को नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं अभी एक पंजाब को विजिट करके आई कनाडा में, जो हमारे पंजाबी फ्रेंड्स है यहाँ पे, वहाँ पे। सो बहुत ही अच्छा लगा। और और रचना जी, आप जो काम कर रहे हो अनिल जी, वो कनाडा तक पहुंच गया। तो सारे लोग जो आए, तो रियली रियली ग्रेट वर्क। हम सब सोचते हैं कि हमारा जो काम है वो पंजाब है, पर एक्चुअली वो जो हमारा एक एक पिरामिड जो बन रहा है, एक एक पोर्टल की तरह पूरे विश्व में एनर्जी भेज रहा है। तो हम जो सोचते हैं कि हमारा काम बस इतना सी है या इंडिया तक है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो घर में सिखाते हैं ध्यान, हम जो घर में करते हैं ध्यान हमारे परिवार के साथ, ये पूरे विश्व को एनर्जाइज कर रहा है पोर्टल्स की तरह। तो ये एक मामूली बात नहीं है, एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो हर एक मेडिटेशन, हर एक ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, विश्व के लिए, विश्व का लोक कल्याण के लिए। जैसा अभी हमने देखा है कि कनाडा में इतना अच्छा मूवमेंट चल रहा है, वो यही से, इसी जूम से, अनिल जी से ही शुरू हुआ है। और ये मूवमेंट बढ़ता ही जा रहा है। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं यहाँ पे हूँ अनिल जी आपके साथ, कि आपने इतना कंसिस्टेंटली बिना छोड़ के, जितने लोग भी आए, हम करते रहे ये जूम क्लासेस। तो वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बस यही आपको मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो काम हम कर रहे हैं, इतना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है विश्व भर में। आप कनाडा लो, यूके लो, यूएस लो, कहीं भी, क्योंकि सबको प्यार चाहिए, और प्यार सिर्फ मेडिटेशन से ही मिलता है। हम प्यार बाहर ढूंढने लगते हैं, हम प्यार गलियों में, रिश्तों में, घरों में ढूंढते हैं, पर प्यार तो खुद में है, प्यार तो अपने अंदर है। और उसका एक ही मार्ग है, वो है ध्यान, और कोई मार्ग नहीं। और यही ये जो मैसेज पीएसएसएम हर जगह, हर घर पहुंचा रहा है, सेल्फलेसली हर एक काम कर रहे हैं, अपना काम छोड़ के, टीवी छोड़ के, नींद छोड़ के,
ये एक मामूली बात नहीं है। एक एक पिरामिड मास्टर घर घर जाके सिखा रहे हैं। इतनी वो अंदर से वो चाह है कि सबको आए, सबको ये ब्रोशर मिले, सबको पैम्पलेट मिले, सबको ये बुक मिले, पंजाबी में हो जाए। ये जो अंदर सी जो भूख है, क्योंकि जब हर एक बीइंग इस विश्व में ध्यानी बनता है, तभी हमारी एवोल्यूशन भी होती है। हमारी एवोल्यूशन सिर्फ हमारे ध्यान से नहीं, सबके ध्यान से, सबके वेजिटेरियन होने से, प्यार से, तभी होती है। तो इसीलिए एक PSSM मास्टर, मतलब आप ऑलरेडी गुरु नानक मास्टर से जुड़ गए। पहली बात, आज गुरु नानक का जी को मिलने के लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हर बार जैसी मैम इस वक्त बुलाती है और उनसे बुलाती है मुझे आप सबके थ्रू, बहुत खुशी होती है, क्योंकि उनकी एनर्जीज इतने स्ट्रांग है, इतने पावरफुल है कि हमको बस जो भी एक डाउट है, कोई भी एक डाउट है मन में, सब खत्म हो जाता है उस लाइट से। आपको जो भी डाउट है, आपको जो भी क्वेश्चन है, आज के ध्यान के थ्रू बस सबको मिटा दीजिए, क्योंकि आपके पास रूम ही नहीं रहेगा डाउट के लिए। अब तो बस हमको चलना है, आगे बढ़ना है। जब तक हमारे बारे में सोचते रहेंगे, तब तक हमारे मन में डाउट्स होंगे। जब हम सर्विस के बारे में सोचेंगे, विश्व के बारे में सोचेंगे, धरती के बारे में सोचेंगे, तब सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। एक ही होगा, ध्यान सिखाना है। हमारे मित्रों को हमें प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि हमारे एनिमल बीइंग्स, हमारे बर्ड बीइंग्स, हमारे फिश बीइंग्स, उनकी हक हमको दिलाना है। यही पत्री जी कहते हैं कि लॉ ऑफ नॉन इंटरफियरेंस, हम किसी की प्राणी के जीवन में इंटरफियर नहीं कर सकते, चाहे वो जो भी प्राणी हो, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, उनका डिसीजन को हमको ऑनर करना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे वाइफ हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, सबकी फ्री विल है, सबकी चॉइस है, सब मास्टर्स है, सब गॉड्स है, सब भगवान है, सभी लोग भगवान है। एक मर्डरर भी भगवान है। वो नेक्स्ट जन्म ने उसको शायद 1000 जन्म लग जाए अपने सोर्स को कनेक्ट करते हुए, पर वो जाएगा वही। उसका एक ही मार्ग है, ध्यान ध्यान ध्यान, और कुछ नहीं है। ध्यान मतलब आनापानसति, अपने श्वासों के साथ जुड़ना है, बस वही एक मार्ग। पर परी ऐसा है, पर परी वैसा है, कोई पर ध्यान के साथ ही खत्म होता है और कुछ नहीं है। ये जो इंडिया में आज पिरामिड्स बन रहे हैं, वो इतने पावरफुल है, हर छोटा छोटा पिरामिड भी, क्योंकि उसके अंदर पोर्टल्स है, वो पूरे विश्व को एनर्जाइज कर रहा है। तो हमारे जो धरती पे हम काम कर रहे हैं, वो बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट काम है आज। यही चीज मैं आपको याद दिलाने आज आई हूं, क्योंकि ये जो 11 दिन है 13 दिन 13 दिन, थैंक यू जी, थैंक यू अनिल जी। 13 दिन बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल दिन है, एनर्जी है इसमें। तो इसको इस ग्रुप मेडिटेशन के द्वारा हमको एक एनर्जी ग्रिड बनाता है,
क्योंकि आज मैं इधर इस ग्रुप में जो महसूस कर रही हूँ, एक पूरा एक एनर्जी ग्रिड बना हुआ है जो आप सबको टच कर रहा है, जो भी इसके अंदर है, इसके अंदर ही नहीं, जो भी इसके साथ जुड़े हैं और इनके इसके जो इंटेंशन फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़े हैं, मतलब गुरु नानक जी के साथ जुड़े हैं। तो आप सभी को ये कनेक्शन आप भेज रहे हो, आप टच कर रहे हो। और रचना जी और अनिल जी, आई वांट टू सी यू इन कनाडा नेक्स्ट ईयर। जरूर जरूर जरूर। अब हाजिर मैं हाजिर जब हो जाएंगे हम। बात कर रही थी, अब बस बिल्कुल पहले 1-2 महीने पहले बता देना, हम अपना वीजा वीजा टिकट सब लेके तैयार हो जाएंगे, लुधियाना मे जो लीड करेंगे। मे 27th वहां पे बड़ा प्रोग्राम है, May 27th। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है तो ठीक आपको है। आना है। हाँ जी, हाजिर हो ठीक है, जाएंगे। अब आपको बोल दिया पक्का। मुझे आप दोनों को उधर देखना है। May 27th वहां पे 2 दिन का प्रोग्राम है। जी अच्छा जी। जैसे मैम, इनको आना ही पड़ेगा सबको। यस यस, सभी सभी तैयार हैं। यस यस यस। सो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए और फिर से सबको मिलाने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया मैम आपका कि आपने आज बहुत ही सुंदर संदेश के साथ आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम का आगाज किया। और आपने बहुत सुंदर संदेश दिया कि प्रेम भी अंदर है, ज्ञान भी अंदर है। क्या ये उजाले, क्या ये अंधेरे, दोनों के आगे हैं मंजर तेरे। क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशालें हैं अंदर तेरे। तो हमारी मशालें तो हमारे अंदर हैं और भीतर की यात्रा पे उतरना है और उन मशालों को ढूंढना है। यही ध्यान का मकसद है और यही यही ध्यान है वास्तव में, कि आसमान पर आंख लगाए क्यों बैठा है यारा, तेरे अंदर ही चमकेगा एक दिन तेरा तारा। वो तारा तो एक दिन हमारे अंदर ही चमकेगा और उसके लिए आनापान सती से बेहतर ना कुछ है, ना कुछ हो सकता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से कि आपने आज इस कार्यक्रम में जान फूंक दी अपनी ऊर्जा के साथ। और मैं ध्यान पंजाब की ओर से, PSSM की ओर से आपका बहुत ही शुक्रिया शुक्रिया करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को जो है आज इसका आगाज किया। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, यस, जैसा कि थैंक यू। मैं एक्चुअली मुझे जाना पड़ेगा। जैसी जी मैम, थैंक यू, सॉरी मैं रह नहीं पाऊंगी, पर थैंक यू, यस यस यस, थैंक यू रचना जी। थैंक यू, All right. थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी, बाय थैंक बाय। यू सो मच। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पितामह पत्री जी के आदेशानुसार हम जो ध्यान करेंगे वो गुरबानी के साथ करेंगे। और उसके पश्चात जो है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सूत्र हैं, जो सहायक श्री गुरु नानक देव जी की जीवनी में से हमें जो हमारे रूपांतरण के लिए बहुत जरूरी है, साहब के बारे में ये कहा जा सकता है कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। अगर एक लाइन में कहें तो उन्होंने जो किया उस संदेश में कौन कौन से सूत्र हैं। जस्सी जी एक बार फिर हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो मैं आप सबकी तरफ से बहुत ही आदर से, बहुत ही सत्कार से, बहुत ही सम्मान के साथ जस्सी जी को इनवाइट करता हूं, पिरामिड मास्टर मैडम जसविंदर कौर जस्सी जी को, कि वो हमें एक बार फिर उस रूहानी सफर पर लेके चले जिसका हम हर साल शिद्दत से इंतजार करते हैं। जस्सी जी। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। सारी सोल फैमिली को बहुत बहुत बधाई हो गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब की। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सभी ध्यानी मित्रों के जिन्होंने मुझे इस बार जहां भी मैं गई ये सलाह दी
कि गुरु नानक देव जी के साथ 13-13 जुड़ा हुआ है, तो आप इस कार्यक्रम को 13 दिन के लिए करो। तो पहली बार हम इसको 13 दिन के लिए कर रहे हैं आप सबके सहयोग से, और बहुत-बहुत इस यात्रा में हम मिलकर चलेंगे। और जैसा आप सभी जानते हो कि हर बार एक टैगलाइन, एक टाइटल के साथ हम शुरू करते हैं। पहला सबसे जो हमने गुरपुरब मनाया था, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। फिर दूसरी बार 2021 में मनाया, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। और ये तीसरा साल है, और इस बार का जो लाइन है वो है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। और जैसा अनिल जी ने कहा, गुरबानी का शब्द गायन होगा, सब आंखें बंद करके उसके साथ ध्यान करेंगे। सिर ढक लीजिए, क्योंकि गुरबानी जब हम सांसों के साथ एक होकर सुनेंगे तो हमारे भीतर उतरेगी। डियर फ्रेंड्स, आज हमने जो शब्द सुना है, एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मर्दाना, गुरु नानक देव जी का साथी मर्दाना, जो पूरी यात्रा में उनके साथ ही रहा। और शब्द में गुरु नानक देव जी के बारे में कहा है कि अकाल रूप हैं बाबा नानक जी, और दूसरा मर्दाना रबाबी, मतलब वो भी अकाल रूप ही है। ये आगे कथा में आएगा कि जब गुरु नानक देव जी बगदाद गए थे तो वहाँ क्या घटना घटी थी उस बारे में जिक्र है। लेकिन यहाँ पर आज हम जिस कथा से शुरू करेंगे कि वहाँ बगदाद का जो पीर था दस्तगीर, उसने गुरु साहब से पूछा। तो दस्तगीर जो पीर था, उसने पहले तो अपनी शक्तियां दिखाने का प्रयास किया, लेकिन बाद में जब उसे पता चल गया कि यहाँ मेरी शक्तियां काम नहीं करेंगी, तब वो भी एक पहुंचा हुआ फकीर था जिसके पास बहुत शक्तियां थी, लेकिन उनका इस्तेमाल सही नहीं हो रहा था। तो उसने तब गुरु नानक देव जी से फिर जब उसमें एक लाइन आई है, देखे ध्यान लगाए के एक फकीर बड़ा मस्ताना, तब उसने ध्यान लगा के देखा गुरु नानक देव जी की ओर, तब उसे पता चला कि ये फकीर तो बड़ा मस्ताना है। तब उसने गुरु नानक देव जी से सवाल किया कि आपका घराना कौन सा है, आप किस घराने के हो। तो उसको श्री गुरु नानक देव जी जवाब देते हैं कि फकीरों का कोई घराना नहीं होता, परमात्मा की और फकीरों की एक ही जाति होती है, उनका कोई अलग घराना नहीं होता। तो उस समय का और उसका जिक्र जो है इसमें किया गया है। तो यहाँ हम आज ये जानेंगे कि ये बहुत पहले से, जैसे आज हम जब बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि सोल प्लान करके आती है, धरती पर आने से पहले हर चीज प्लान करके आती है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या उसका उद्देश्य है धरती पर जाने का। तो यहाँ एक बहुत ही अद्भुत घटना का जिक्र किया जाता है पोथी में कि बेदी कुल जो गुरु नानक देव जी की, श्री गुरु नानक देव जी की कुल है, और उसके बाद जो चौथे गुरु साहब गुरु रामदास जी से सोडी कुल चली, तो उसके पीछे का क्या इतिहास है। तो उसमें ये बताया, गुरु नानक देव जी ने खुद ही पाई बाले वाली जो जन्म साखी है, जब पीरों ने उनसे सवाल किया तो उसमें उन्होंने खुद ही इस बात का जिक्र किया और इसके बारे में खोलकर बताया कि जो श्री रामचंद्र जी की वंश चली थी, लव और कुश जो थे, जो बेदी हैं, बेदी कुल जो चली है वो लव के पीढ़ी में से चली है, और जो सोडी कुल है वो कुश की पीढ़ी में से चली है। तो एक समय ऐसा आया कि जब बेदी और ये जो लव और कुश की जो आगे पीढ़ियां हुई, आपस में इनका युद्ध हुआ, और जो काल राय नाम का राजा था और एक कालदेव, तो दोनों में जब झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, तो उन्होंने उनको उस धरती से हटा दिया और उनके राज पे कब्जा कर लिया। आगे फिर विजय राय और धीर राय नाम के राजा हुए उसी कुल में, और फिर उसके बाद मुलक राय और अमृत राय हुए। तो जब तीसरी पीढ़ी आई तो उन्होंने सोचा कि ये क्यों इतनी दुश्मनी हमने रखी है, तो उनके मन में ये आया कि नहीं, हम ये इस दुश्मनी को खत्म करेंगे। तो जो मुलक राय था उसने अमृत राय, ये जो दोनों थे, इन्होंने
उनको ढूंढा, जो कि जिनका राजधानी छीन के वो फिर जंगलों में चले गए और उन्होंने वेद पाठ करने शुरू कर दिए। लेकिन तीसरी पीढ़ी के बाद ये जो मुल्क राय था, इसने उनको ढूंढा कि ये दुश्मनी अब खत्म करनी है। तो उनको जब ढूंढा और वो तो वेद पढ़ के वेदी बन गए थे, तो उन्होंने उन्हें वेदों का पाठ सुनाया। और जब मुल्क राय ने 3 वेदों का पाठ सुना तो उसके मन में वैराग्य जाग गया। और जब मन में वैराग्य जागा तो उसने कहा कि ये राज अब मैं आपको देता हूँ, यानी अमृत राय जो थे उनको उसने राज दे दिया कि आप ये राज संभालो और मैं अभी राज नहीं करूंगा, मैंने राज का त्याग किया। लेकिन जो अमृत राय जी थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें राज दे रहे हो लेकिन ये राज हम आपको वापिस करेंगे 3 पीढ़ियों के बाद। जब हमारे कुल में गुरु नानक देव जी आएंगे उसके बाद 3 पीढ़ियों के बाद, क्योंकि आपने 3 वेदों का श्रवण किया है, तो 3 पीढ़ियों के बाद ये राज हम आपको वापस दे देंगे। तो वहां से फिर गुरु रामदास जी के टाइम से सोडी कुल जो है उन्हें गुरगद्दी मिली। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी और गुरु अमरदास जी, ये 3 जो पीढ़ियां थी, ये अलग अलग वेदी कुल में गुरु नानक देव जी आए और 3 गुरुओं तक वो अलग गद्दी रही और चौथे गुरु रामदास जी से वो सोडी कुल में गद्दी चली गई और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी तक वो सोडी कुल में ही गद्दी रही। और गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर ये गुरु गद्दी गुरु ग्रंथ साहब को दे दी। अब साखियां तो हम सबने बहुत सुनी है, बचपन से लेकर अब तक हम साखियां सुनते आए हैं। लेकिन इस बार जो हम जिक्र करेंगे कि ऐसे कौन से सूत्र गुरु नानक देव जी देते थे जो एक ही बार गुरु नानक देव जी के दर्शन करता था और उनके पास बैठता था, उसका जन्म मरण कट जाता था, उसे सोजी हो जाती थी। ऐसे कौन से सूत्र उतनी छोटी सी मुलाकात में वो दे जाते थे कि व्यक्ति का जीवन बदल जाता था। तो इन दिनों में हम उन सभी सूत्रों की चर्चा करेंगे। कथाएं तो हमने बहुत सुनी है। ऐसा इतिहास में आता है कि माता तृप्ता जी जो श्री गुरु नानक देव जी की माता थी, पिता कालू जी, बेबे नानकी जो उनकी बहन थी और राय बुलार जो उस तलवंडी का हाकम था, इन चारों ने अपने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की और इतनी साधना की कि जब भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कुछ वरदान मांगो, तो 2 तपस्वी जो थे उन्होंने कहा कि जब आप धरती पर मातलोक पर जाकर जन्म लो, अवतार धारण करो, हमारे पुत्र के रूप में आओ। तो उस समय उन्होंने कहा कि आपके अंदर अभी इतनी साधना नहीं है कि हम आपके पुत्र बनकर आए और आप हमें पहचान लो, आप पहचान नहीं पाओगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें इस बात से ही खुशी होगी कि आप हमारे पुत्र बनकर हमारे घर जन्म लो। तो तथास्तु कह दिया। एक जो तीसरे साधु थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं जब आप जन्म लो धरती पर इनके घर में, तो मैं आपकी बड़ी बहन बन के आपसे पहले धरती पर आऊं और फिर उसके बाद स्लाइड आगे कर दीजिए, आगे कर दीजिए 3rd स्लाइड पे, इसके आगे वाली। उसके बाद मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो ताकि जब आप आओ घर में तो मैं पहचान सकूं। तो उनको भी कह दिया तथास्तु। और एक चौथे जो तपस्वी थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जिस शहर में अवतार धारण करोगे मैं उस शहर का सरपंच बन जाऊं और मुझे भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो ताकि मैं पहचान कर आपकी सेवा कर सकूं। तो श्री गुरु नानक देव जी के अवतार धारने से पहले माता पिता आए, उनकी बहन नानकी जी आई जो उनसे उम्र में 5 साल बड़ी थी, फिर उनके राय बुलार जो उम्र में बड़े थे और फिर श्री गुरु नानक देव जी ने माता तृप्ता जी और पिता कालू जी के घर में अवतार धारण किया। वो जननी और वो पिता और वो धरती, कुर्बानी में कहा जाता है धन है, वो कुल धन है जिसमें गुरु का जन्म होता है। जब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, अवतार धारण किया उन्होंने, तो उस समय प्रकृति में बहुत बदलाव आए, फूल बरसने लग गए, ऋतु सुहावनी हो गई। और जो जब उनका नाम रखने के लिए पंडित ने बुलाया, पिता कालू ने पंडित को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि मैं सोच के 13 दिन बाद नाम रखूंगा, क्योंकि जिस नक्षत्र में
पुत्र का जन्म हुआ है तुम्हारे घर में, वो नक्षत्र ये कहता है कि ये बहुत ही अवतारी पुरुष है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। तो 13 दिन पंडित विचार करता रहा और फिर उसने नाम रखा नानक। तो पिता कालू ने कहा इस नाम से तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो हिंदू मुसलमान दोनों का साझा नाम है। तो पंडित ने कहा कि ये हिंदू मुसलमान दोनों के पीर हैं, ये दोनों को तारने के लिए इस धरती पर आए हैं, तो इनका नाम नानक होगा। तो वहां से श्री गुरु नानक देव जी का नाम नानक हुआ। और हमने सुना है कि उन्होंने सर्प ने छाया की, पांदे को पढ़ाया, मुल्ला को पढ़ाया और उस समय पट्टी लिखी जिसमें उन्होंने सारे अर्थ बताए, एक एक शब्द के अर्थ बताए। ये सारी साखियां हमने सुनी हैं। आज हम जिस बात की विचार करेंगे कि जब श्री गुरु नानक देव जी को जनेऊ पहनाया गया, जब जनेऊ पहनाने की रस्म करने का समय आया, आगे करिए स्लाइड और आगे करिए। ननकाना साहब तलवंडी, हाँ यहाँ से। तो श्री गुरु नानक देव जी जब मातलोक से चले गए तो गुरु अंगद देव जी को गुरियाई गद्दी देकर चले गए। तो गुरु अंगद देव जी के मन में एक दिन बहुत वैराग्य हुआ कि मेरे बाबा नानक ने पूरी धरती का भ्रमण किया है, कोई ऐसा सिख हो जो मुझे गुरु नानक देव जी की साखियां सुनाए। तो पास बैठे सिख ने कहा, भाई बुड्ढा जी ने कहा, ऐसा सिख तो बाला संधू है जो श्री गुरु नानक देव जी के साथ यात्रा करता रहा है। तो गुरु जी ने एक व्यक्ति को भेजा भाई बाले को बुलाने के लिए। भाई बाला जी जब आए तो उन्होंने मत्था टेका गुरु जी के आगे और श्री गुरु अंगद देव जी ने कहा कि आप बहुत बड़भागी हो जो गुरु नानक देव जी के साथ पूरी सृष्टि का भ्रमण किया है, तो आप हमें श्री गुरु नानक देव जी के चरित्र सुनाओ। तो उस समय जब भाई बालाजी ने कहा कि गुरु जी मेरे देखते देखते श्री गुरु नानक देव जी ने पूरी धरती का भ्रमण किया, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चला कि ये इतने महान गुरु हैं। और ये बात सुनते ही गुरु अंगद देव जी का वैराग छूट गया और वो विदेही हो गए। पूरी रात गुरु अंगद देव जी समाधि स्थिति में रहे और जब सुबह समाधि से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि बाले को बुलाओ, और फिर बाले को कहा कि आगे गुरुजी कहाँ कहाँ गए ये मुझे साखियां सुनाओ। तो उस समय गुरु अंगद देव जी की उपस्थिति में भाई बालाजी ने साखियां सुनाई। बाबा बुड्ढा जी ने ये गुरु अंगद देव जी को कहा था कि बाला संधू है जो सुना सकता है, तो बाला जी को बुलाया गया। और पैड़ा मोखा नाम का सिख था जिसने ये साखियां लिखी, और वो जो सारी साखियां हैं पाई बाले वाली जन्म साखी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और जो कोई पढ़ नहीं सकता अगर व्यक्ति, तो एक कुलदीप थिंड करके एक हुए हैं जिन्होंने पूरी जन्म साखी का वर्ड टू वर्ड ऑडियो बनाए हैं। तो वो आप पूरी जन्म साखी कोई भी सुनना चाहे तो वो सुन सकते हैं। तो इस तरह ये पाई बाले वाली बहुत ही प्रसिद्ध जन्म साखी है जिसमें पाई बाला जी ने पूरा गुरु नानक देव जी का जीवन चरित्र जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, अनुभव किया था, वो गुरु अंगद देव जी को सुनाया। और कितनी बार साखियां सुनते सुनते गुरु अंगद देव जी विदेही हो जाते थे, समाधि लग जाती थी। तो जनेऊ पाने की जब समय आया, गुरु अंगद देव जी ने भाई बाले को कहा कि मुझे श्री गुरु नानक देव जी की जन्म पत्री के दर्शन करने हैं जो उस समय पंडित ने बनाई थी। तो भाई लालू जी जो भाई कालू जी के भाई थे बड़े, वहां जाके ढूंढा, वो जन्म पत्री लाए। और फिर पैड़ा मोखा जो सिख था जिसे संस्कृत और गुरमुखी दोनों भाषाएं आती थी, उसने वो दोबारा पंजाबी में गुरमुखी में बना के दी। और जनेऊ पाने की जब रस्म, पिता ने सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और कहा कि नानक जी जनेऊ पाओ। तो बचपन था और गुरु नानक देव जी ने कहा पंडित से ये जनेऊ पहनना क्यों है, इससे क्या होगा। तो पंडित ने कहा जनेऊ पहनने से आप पवित्र हो जाओगे। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उस समय शब्द उच्चारण किए, गुरबानी उच्चारण की कि ये जनेऊ मुझे नहीं पहनना, क्योंकि ये जनेऊ गल जाएगा पानी से, आग में जल जाएगा, और जो शरीर के साथ ही हमेशा नहीं रह सकता वो परमात्मा की दरगाह में कैसे साथ जाएगा। तो मुझे तो वो जनेऊ चाहिए जो परमात्मा की दरगाह में साथ जाए, वहां छुड़ा ले।
तो पंडित ने कहा मेरे पास ऐसा कोई जनेऊ नहीं है, ये टूट जाएगा मैं नया पहना दूंगा, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई जनेऊ नहीं है कि जो परमात्मा की दरगाह में आत्मा के साथ जाए। तो उस समय सारे रिश्तेदारों की उपस्थिति में श्री गुरु नानक देव जी ने जो शब्द उच्चारण किया, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वट एह जनेऊ जी का हई ता पांडे कत ना ए टूटे ना मल लगे ना ए जले ना जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए। अगर तेरे पास दया की कपास है, दया कपा, संतोख सूत, संतोख का धागा बना संतोष का, जत गंडी सत वट, जत की उसमें गांठें डाल और सत की उसमें जैसे डोरी को हम वट देते हैं, पंजाबी में वट कहते हैं, उसको बार बार धागे को इकट्ठा करते हैं हम। तो अगर वो है दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट एह जनेऊ जी का, अगर ऐसा जनेऊ तेरे पास है तो मुझे वो दे। वो जनेऊ ना ए टूटे ना मल लगे ना ए जले ना जाए, इस जनेऊ को ना मैल लगेगी, ना टूटेगा, ना जलेगा, ना इससे कहीं जाएगा। और वो व्यक्ति धन्य है, वो मनुष्य धन है जिसकी आत्मा ने ये जनेऊ पहना है। तो ये सुनकर पंडित ने कहा कि मेरे पास ऐसा जनेऊ नहीं है। तो पंडित को ज्ञान हुआ, जितने वहां रिश्ते नातेदार सब बैठे थे वो सुनकर ये बात हैरान हो गए और ये सबको ये महसूस हो गया कि गुरु नानक देव जी साधारण बालक नहीं है, ये अवतारी पुरुष है। तो 9 साल की उम्र में गुरु नानक देव जी ने पंडित को कहा कि जनेऊ पहनना नहीं है मुझे। और फिर 9वीं पातशाही के टाइम पे दसम पिता 9 साल की उम्र में उन्होंने पंडितों को कहा कि जनेऊ अगर जबरदस्ती पहनना नहीं है तो मैंने जनेऊ जबरदस्ती उतरने भी नहीं देना। तो कैसे गुरुओं ने समय के अनुसार अपने निर्णय किए और मानवता को परोपकार करके ये स्वतंत्रता दी कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वो जिस धर्म का पालन करना चाहे, जैसा आचरण करना चाहे, उससे छूट है, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। तो श्री गुरु नानक देव जी ने वहां ये उपदेश दिया कि हमें वो जनेऊ पहनना है जो आत्मा के साथ जाए। तो यहाँ विचार करने वाली बात ये है कि आज जो हम धागे पहन लेते हैं, जो अंगूठियां पहन लेते हैं डर के मारे, तो श्री गुरु नानक देव जी ने तो कहा आत्मा का जनेऊ पहनो। तो आज हम भी अगर इस चीज को अपने ऊपर लेकर आए, अमल करें, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सा जनेऊ है, आत्मा का जनेऊ है या हम भी धागे के पहन रहे हैं। तो अगर हम अभी भी डर कर धागे के जनेऊ पहन रहे हैं, पंडितों के पीछे भाग रहे हैं, तो हमने अभी गुरु नानक के उपदेश को ग्रहण नहीं किया। चाहे हमने सिख अपने आप को कहलाया है, वस्त्र धारण किए हैं, लेकिन आत्मा अभी सीखने के लिए तैयार नहीं है। अभी आत्मा ने वो उपदेश ग्रहण नहीं किया। तो हमें जहां साखियां सुननी है उसमें दिए सूत्रों को भी समझना है कि अगर जनेऊ पहनने के लिए गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि वो जनेऊ पहनना है जो आत्मा के साथ चले, तो जो डर के मारे हम धागे पहनते हैं वो कहाँ तक हमारे साथ चलेंगे, वो हमारा डर दर्शाते हैं। तो ऐसे ही श्री गुरु नानक देव जी जब उदासियां की, उन्होंने जब धरती का भ्रमण करने का बीड़ा उठाया, इस जगत को तारने के लिए घर परिवार को छोड़कर बाला और मर्दाना को लेकर जब पूरी सृष्टि का भ्रमण करने निकले, तो पहली ही उदासी में देवगंधार नाम का एक राज्य था, वहां का राजा देवलूत था, वहां पहुंचे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और मर्दाने ने कहा मुझे भूख लगी है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने से कहा कि ये नगर ऐसा है जहां राजा मनुष्यों को ही पकड़ कर खा जाता है, यहाँ ऐसे लोग रहते हैं। तो मर्दाने ने कहा मुझे ये नगर नहीं देखना। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा ये नगर तो अवश्य देखना है। तो राजा जब श्री गुरु नानक देव जी मर्दाना और बाला, क्योंकि सभी साखियों में ऐसा जिक्र आता है कि श्री गुरु नानक देव जी शहर के बाहर ही डेरा लगा लेते थे, किसी पेड़ के नीचे, किसी जंगल के पास। तो देवलूत अपने वजीरों के साथ उस तरफ आ रहा था और उसने देखा कि 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो उसने अपने वजीर को कहा कि आज तो हमारा आहार आ गया है, हम इन्हें खाएंगे। और जैसे ही उसने अपने
जो सिपाही थे उनको हुक्म दिया कि जाकर इन तीनों को पकड़ कर लाओ। तो जैसे ही वो देव गए, श्री गुरु नानक देव जी बाला और मर्दाना को पकड़ने गए तो पास आने से पहले ही अंधे हो गए। पीछे मुड़े तो दिखाई दे रहा है, आगे आते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो इस तरह उन्होंने जाके देवलूत को कहा कि वहां तो हमें कोई दिखाई ही नहीं देता, और देवलूत कह रहा है वो तो बैठे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो देवलूत ने 7 बार देवों को भेजा, 7 बार देव वापस चले गए कि हमें वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही गुरु नानक देव जी की तरफ आते हैं, अंधे हो जाते हैं। तो वजीर बहुत समझदार था। वजीर ने कहा मुझे लग रहा है कि ये कोई करामाती पीर है, मैं जाता हूँ, मन में ये भाव करके जाता हूँ कि मैं इनके चरणी लगूंगा, माथा टेकूंगा और इनकी सेवा करूंगा, और अगर मैं अंधा ना हुआ तो जान लेना कि ये बहुत ही कामल पीर हैं, और अगर मैं भी अंधा हो गया तो जो तेरे मन में आए तब तू करना। तो राजा ने कहा ठीक है। तो वजीर हाथ जोड़ता हुआ विनम्रता से श्री गुरु नानक देव जी के पास आया, चरण वंदना की, पूछा आप कहाँ से आए हो? श्री गुरु नानक देव जी ने कहा अमरा नगर से आए हैं। तो देवलूत जो देवलूत का वजीर था बड़ा हैरान हुआ, ये कौन सा नगर है अमरा नगर? तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा ये सब नगरों से परे है नगर। तो वो माथा टेक कर चला गया और उसने जाकर देवलूत राजा को कहा ये बहुत ही करामाती पीर है, मैं तो अंधा नहीं हुआ हूँ, और अब अगर शुद्ध भाव करके जाएंगे तभी वो दिखाई देंगे, नहीं तो वो हमें दिखाई नहीं देंगे। तो देवलूत ने कहा ठीक है, मेरी तो वो खुराक है, मैं जाकर उनको खाऊंगा, और अगर मैं अंधा नहीं हुआ तो तब मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है। तो जैसे ही वजीर और उसकी सेना और देवलूत चले तो केवल एक वजीर ही सही रहा, बाकी सारे अंधे हो गए। तो वजीर ने पूछा कि देवलूत तेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? उसने कहा नहीं, मैं भी अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो वजीर ने कहा अब समझ जा, क्योंकि वो कामल मुर्शद है और तूने मन में ये भाव रखा है कि मैं इनको खाऊंगा, ये मेरी खुराक है, इसीलिए तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शुद्ध भावना करके चलेगा तभी दर्शन होंगे, और जाकर उनके चरण पकड़कर अपनी भूल की क्षमा मांग। तो देवलूत ने कहा वजीर से तू ठीक कह रहा है। तो मन में सोचा कि एक बार मुझे दर्शन दो, जो भी आप कामल पुरुष हो, मैं भी आपके चरणों की सेवा करूंगा। तो जो राजा था उसे दिखाई देने लग गया, आया, उसने श्री गुरु नानक देव जी को चरण वंदना की, बैठा, पूछा कहाँ से आए हो, और बोला मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप क्या खाओगे? मैं सभी देवों को भेजता हूँ और आपके खाने के लिए लेकर आते हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि तेरा खाना हम नहीं खा सकते, क्योंकि जो खाना तू खाता है वो खाना हमें परवान ही नहीं है, क्योंकि तू ऐसा खाना खाता है तो तेरे हाथ का खाना भी हम नहीं खा सकते। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा हम तब तेरा खाना खा सकते हैं अगर तू मनुष्यों को खाना, जानवरों को खाना बंद कर दे, तब तेरा खाना परवान होगा। तो देवलूत ने कहा कि आपके दर्शन करके तो मेरे अंदर एक तिनका तोड़ने की भी शक्ति नहीं बची है, तो आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। आप मेरे यहाँ रुको, मेरी धरती को पवित्र करो और मुझे कृतार्थ करो। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा अगर तू ये आहार छोड़ेगा तभी तेरे पर कृपा होगी। तो देवलूत ने कहा मैंने अभी से छोड़ा। तो श्री गुरु नानक देव जी का उपदेश सुनकर देवलूत ने उसी क्षण से मांसाहार छोड़ दिया और श्री गुरु नानक देव जी को शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से सेवा की, और जाके देवों को हुक्म दिया कि मेवे लेकर आओ, और श्री गुरु नानक देव जी के आगे रखे। और श्री गुरु नानक देव जी ने वो मेवे मर्दाना को कहा खाने के लिए, क्योंकि नामे मर्दाना जगतार ने बहाना था। नामे मर्दाने को भूख लगती थी और फिर किसी ना किसी माध्यम से कितने लोगों का कल्याण होता था। तो श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को वो खाने के लिए दिए, और राजा को भी खाने के लिए दिए, वजीर को भी खाने के लिए दिए, और श्री गुरु नानक देव जी के हाथों से प्रसाद ग्रहण करके राजा और वजीर दोनों के कपाट खुल गए। और वहां गुरु नानक देव जी ने उन्हें प्रचार के लिए मंजी सौंपी, उन्हें वहां का आगू बना दिया कि यहाँ सिक्खी का प्रचार करो, धर्मशाला बनवाओ, लोगों को अपने साथ जोड़ो और मिलकर परमात्मा की उस्तत करो।
और 9 महीने श्री गुरु नानक देव जी देवलूत राजा के पास रहे, उसकी प्रेम और श्रद्धा देखकर। तो यहाँ हमें ये संदेश मिलता है कि हमें मांसाहार का त्याग करना है। जहां भी श्री गुरु नानक देव जी गए, वहां कोड्डे राक्षस के पास गए तो यही उपदेश दिया कि आहार सही लेना है, सात्विक शाकाहार शुद्ध आहार लेना है। अगर मांसाहार जो करता है उसका दिया हुआ प्रसाद गुरु को परवान नहीं है, तो अगर हम मांसाहार करेंगे तो हम पर कैसे कृपा होगी। आप आगे आगे साखियों में देखोगे कि कैसे कैसे सूत्र श्री गुरु नानक देव जी ने दिए। तो आज का जो हमने विषय लिया कि एक पहला कि क्या हम डर के अभी भी धागों से बंधे हुए हैं। अगर हम धागों से बंधे हैं तो जो गुरु नानक देव जी ने जनेऊ की बात की है वो जनेऊ अभी हमारे पास नहीं है। और दूसरा, हम कैसा भोजन ग्रहण करते हैं। अगर हम गुरु की खुशी चाहते हैं तो हमें गुरु के बताए हुए आहार को ग्रहण करना है, किंतु परंतु कुछ नहीं है उसके ऊपर। गुरु ने कहा ये सही है, वो सही है। गुरु ने कहा ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। और सिख वो है जो हमेशा गुरु की शिक्षा पर चलता है। वस्त्र पहनने से, आभूषण पहनने से कोई सिख नहीं हो जाता। जो आत्मा से सिक्खी को ग्रहण करता है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, वो गुरु नानक का सिख है। तो आज हम सोचे कि क्या हम श्री गुरु नानक देव जी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं या अभी भी हम अपने मन के अनुसार चल रहे हैं और उन सिद्धांतों से बहुत दूर हैं। सिर्फ साखियां ही पढ़ सुन रहे हैं, लंगर ही लगा रहे हैं, लंगर ही खा रहे हैं, या उन साखियों में छुपे रहस्यों को जीवन में भी उतार रहे हैं। तो आज हम बहुत ही एक संत कहें, गुरप्रीत सिंह जी, रिंकू वीर जी बॉम्बे वाले, जिनको बहुत संगत जानती है, उनसे मैं मिली और उन्हें मैंने कहा कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के लिए कोई संदेश दें। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा संदेश जो है यूट्यूब से लेकर उसे प्ले कर सकते हैं। तो मैं टीपी सिंह जी को कहूंगी कि वो उनके संदेश को एक बार सबके सामने रखें और फिर हम ध्यान करेंगे। हाँ जी। होनी चाहिए छोटी सी। हम शब्द कीर्तन करके रोज मांगते हैं, तुम करो दया मेरे साईं, मेरे पे दया करे वाहिगुरु। अरदास करते हैं, मेरे पे तरस कर, मेरे गुनाहों को बख्श। हम हर एक शब्द में हर रोज गुरु को आगे चरणों में अरदास करते हैं, हम पर दया कर, दया कर, दया कर। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, कैसे करे वो तुम पर दया जब तुम्हें दूसरों पर दया नहीं आ रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी अरदास में प्रफुल्लित नहीं होती जो जानवरों को नोच नोच के खाते हैं। जब तुम्हें दया नहीं आ रही, तुम पर कोई दया क्यों करे। छोड़ दो, छोड़ दो, गुरु के कहने पर छोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वरना वैसा जन्म मिल जाएगा, माँ से खाते बैठेंगे और कुछ खा भी नहीं सकेंगे। लोमड़ी बघियाड़ भरे पड़े हैं जो माँ से खा सकते हैं। मछली का जीवन भी है, मछली खा सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीड़े ही खाने पड़ेंगे। अगर इंसान की योनि लेने के बाद भी यही सब खाना था तो भगवान तो सोचेगा ना, इस जोनी देने का तुझे फायदा क्या, तू उसी जोनी में जा भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ जोड़कर बेनती दास की, तरस करो अपने आप पर, तरस करो जीवों पर, ताकि निरंकार हम पर तरस करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरबानी में गुरुओं ने, संतों ने बहुत ही कड़ाई से इस बात को समझाया है, हमारे सामने रखा है कि दया, दया धर्म का मूल है। धौल धर्म दया का पूत। अगर माँ ही नहीं है तो पुत्र कैसे पैदा होगा। हम अपने आप को कितने भी धार्मिक समझें, लेकिन अगर दया ही नहीं आई है तो धर्म नहीं है। अगर हमें धर्म के रास्ते पर चलना है, अध्यात्म के मार्ग पर चलना है, तो जीवों पर दया करनी है। तो आंखें बंद करें और सांसों के साथ एक हो जाएं। श्री गुरु नानक देव जी ने हमें सहज ध्यान दिया है, सहज मार्ग बताया है, जिसे हम पाली भाषा में आनापानासति ध्यान कहते हैं। उसे ही गुरबानी में बार बार कई जगह पर
सहज ध्यान कहा है, राजयोग कहा है, सहज मार्ग बताया है श्री गुरु नानक देव जी ने। और श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। वो पवन जो सांसों के साथ हमारे भीतर बह रही है, वो प्राण ऊर्जा, वही हमारा गुरु है। अपने गुरु के साथ एक हो जाएं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, हर एक सांस के साथ प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में बह रही है। ये प्राण ऊर्जा क्या है? ये परमात्मा की शक्ति है। जब तक ये परमात्मा की शक्ति हमारे भीतर बह रही है, हम जीवित हैं। जिस दिन ये शक्ति वापस चली गई, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इस सांसों की डोरी के साथ ही हम हर पल परमात्मा से जुड़े हुए हैं। और जैसे ही हम अपनी सांसों को महसूस करते हैं, हमारा जीवन बदलने लग जाता है, क्योंकि ये सांसें हमारी पहचान है, सांसें हमारी सच्ची मित्र हैं, सांसें हमारी मार्गदर्शक हैं और सांसें ही हमारा गुरु हैं। पवन गुरु पानी पिता